इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल में फैसल टाउन फेज 2 के बारे में। फैसल टाउन फेज 2 करंटली अभी एनओसी नहीं है। ये बात कोई भी आपको जिस मतलब किसी भी कंसल्टेंट की अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई बंदा भी किसी सोसाइटी का एनओसी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि हर बंदा इनसिक्योर हो जाता है क्लाइंट कि यार एनओसी नहीं है बट हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। लेकिन इसका एक बैक एंड पे एज होता है हमेशा। डेवलपर जो है सबसे पहले मास्टर प्लान रेडी करता है। मास्टर प्लान रेडी करने के बाद कुछ वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, प्लस अपना जो जितने भी कागजात होते हैं जमीन के और जो डेवलपमेंट होती है हर चीज जमा करा देता है। आरडीए अगर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलपिंडी की अथॉरिटी के सेक्टर में आता है, या सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर में आता है, तो इन दोनों अथॉरिटीज को वो जिसको भी देना चाहे वो सबमिट करा देता है। और उसके बाद कंप्लीट लीगल इंक्वायरी होने के बाद एनओसी दे दिया जाता है। और अभी करंटली फैसल टाउन ने अपनी सबमिशन कराई हुई है, जिस तरह एनओसी अप्रूव्ड होगा वो आपको बता देंगे। बट आपको किस बेस के ऊपर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबसे पहले इस चीज को देखना चाहिए कि फैसल टाउन के जितने भी पास प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल हिल्स जो कि आबाद है, फैसल टाउन जो कि आबाद है, फैसल मार्गला सिटी आप देखें जो कि कंप्लीट आबाद है। ये एक कंप्लीट ब्रांड है ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद का। इस टाइम तक फैसल टाउन का कोई भी स्कैम नहीं आया। पार्क सिटी का देखिए 3 ब्लॉक्स का स्कैम हो चुका है और उसकी वजह से अभी तक उनको प्लॉट की डिलीवरेंस नहीं मिल रही। स्कैम का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं देंगे, बट जो चीज जो कमिटमेंट की गई थी उस कमिटमेंट के तहत उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। अब क्या है जी, आपका कैपिटल का भी कोई आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने वो चीज डिलीवर न की हो। इस तरह ब्लूवर्ड सिटी की भी कोई ऐसी चीज नहीं आई। और थर्ड जो है आपका न्यू सिटी गुजर खान का, देखिए जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, इसके अंदर सबसे बेहतरीन एक जो चीज है ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक है फैसल टाउन फेज 2 का, उसके अंदर इंक्लूडेड डेवलपमेंट चार्जेस हैं। 34 लाख समथिंग का प्लॉट है, 35 लाख तक है, तो ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है। ये सबसे बेहतरीन चीज है कि ट्रांसपेरेंट वे के अंदर आपको चीज जो है वो सेल आउट की जा रही है। ये जो डेवलपर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इनकी एक क्रेडिबिलिटी ये है कि ये जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनको होल्ड कराना, मार्केट ज्यादा डाउन ना जाना। हालांकि मार्केट ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की 60% माइनस में है, बट इसकी जो स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, जो स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जहां पर वो रह रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल है। क्यों? लोग वहां पर बेचना नहीं चाहते। जब चीज बेचना नहीं चाहते तो वहां ओवरऑल इंडस्ट्री आप देखें, कहीं पर भी अगर आप बाउंड्री लगा दें और ये डिफाइंड कर दें इस बाउंड्री के अंदर, इस टाउन के अंदर इतने प्लॉट्स हैं बस, उसके बाद प्लॉट की जब ये नंबरिंग लग जाती है तब वो हमेशा प्रॉफिट पे जाता है। एक स्पेसिफिक हो जाता है कि 100 प्लॉट है, 200 है, 400, 500 है, 1000 प्लॉट है। तब लेने वाले को पता होता है और देने वाले को भी पता होता है कि यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंटरी है। जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी ज्यादा जल्दी से सोल्ड आउट नहीं करता, और जिसने करनी होती है इन्वेस्टमेंट उसको भी पता हो कि मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जहां पर मुझे पता है कि यहाँ पर कितनी इन्वेंटरी है और कितनी इन्वेंटरी नहीं है। हमेशा वो चीजें लॉस में जाती हैं जिसके अंदर इन्वेंटरी डिफाइंड नहीं होती, इन्वेंटरी सामने नहीं होती। फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल जो है ये कंप्लीटली डिफाइंड है, और कमर्शियल आप ऑन मैप भी चूज कर सकते हैं। उस सारे क्राइटेरिया के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट है, इसका मैं आपको सबसे पहले पेमेंट प्लान और साइज बता देता हूँ। और 133 स्क्वायर यार्ड है, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर के नाम से, ये मतलब यहाँ पर कंप्लीट शॉपिंग सेंटर ही होंगे। और पर स्क्वायर यार्ड जो है 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड है। और प्लॉट की जो वैल्यू है विद डेवलपमेंट चार्जेस 1,33,93,000 है। डाउन पेमेंट जो है वो 25% है, ये बनती है जी आपकी 34 लाख। और 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि बनती है आपकी 6,25,000। इस तरह 50-90 वाला प्लॉट है, ये बनता है जी आपका 222 स्क्वायर यार्ड, और पर स्क्वायर यार्ड 1 लाख रुपए, जिस तरह आपको पहले बताया, जो कि 50-90 मरला बनता है, और वो जो है 4.5 मरले का बनता है 30-40 का। और 30-40 का अगर आप ये 2 लेते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्रंट जो है आपका आ जाएगा 60 फुट का और बैक जो है आपका आ जाएगा 80 फीट का। तो उस हिसाब से ये बेस्ट है। और किसी बंदे के पास भी प्लॉट अवेलेबल हो जिसका फ्रंट इतना बड़ा हो और बैक भी, उसके हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। अगर आप 9 मरला नहीं लेना चाहते, 9 मरला की जो टोटल कॉस्ट है 2,22,82,000 है, 25% डाउन पेमेंट है, 56,15,000 है, और 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो कि ये बनती है जी आपकी 10,40,000। अब आ जाते 50/60, 333 स्क्वायर यार्ड है, 1,15,000
पर स्क्वायर यार्ड। उसके बाद प्लॉट की जो विद डेवलपमेंट चार्जेस प्राइस है 3,83,93,000, 25% डाउन पेमेंट है जो कि 96,50,000 बनती है। और आपकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 17,95,000 है। और 50/60 का एक लास्ट प्लॉट है जो कि 333 स्क्वायर यार्ड है और इसकी जो पर स्क्वायर यार्ड है 1,40,000 और प्लॉट की जो कॉस्ट है वो है जी आपकी 4,67,26,000 और 11,72,000, 1,17,25,000 जो इसकी वो डाउन पेमेंट है। और इंस्टॉलमेंट जो है मंथली वो है जी आपकी 21,85,000 जो कि 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। फेसल टाउन फेज 2 कमर्शियल पेमेंट प्लान है। टर्म एंड कंडीशन इसकी द प्राइसेस आर मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं और गवर्नमेंट चार्जेस जो है वो एक्सक्लूसिव है और पे ऑर्डर जो है वो फैसल टाउन के नाम के भी बनेगा। ये थी जी अपडेट अबाउट फैसल टाउन। फैसल टाउन के जितने भी प्रीवियस जो कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनके अंदर लोगों को ज़्यादा फायदा है। वो इस बेस के ऊपर आया क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी लिमिटेड थी और फैसल टाउन फेज 2 के जो ओनर हैं उनको पता है लोगों को इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ख़राब नहीं करना, ज़्यादा इन्वेंट्री अगर अवेलेबिलिटी डाल दें तो ऐसे होता है कि जिस तरह मतलब बायर ना और सेलर ही सेलर। लोगों ने यकीन माने करोड़ों रुपए कमाए यहाँ से और खुद यकीन माने जो रेजिडेंट्स थे वो भी डीलर बन गए, उन्होंने भी अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी इस चीज़ के ऊपर प्लॉट्स की और बड़ा लोगों ने अर्निंग की। जब इंडस्ट्री उठेगी फैसल टाउन का ये जो कंप्लीट एक ब्रांड है, एक प्रोजेक्ट है, ओवरऑल आपको फायदा होगा। और कितने अरसे में फायदा होगा ये आपको तकरीबन 5 to 6 years लगेंगे, 5 से 6 साल लगेंगे। 110% मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अक्सर लोग असल में कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी कितना टाइम लगेगा और 1 से 2 साल के अंदर नहीं। ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर लोकेशन है 5 से 6 साल हर प्रोजेक्ट को लगते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल से ट्रिपल होने में। तो इसको इतना टाइम लगेगा, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लोगों ने यकीन माने 20 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट होता है आपका 10 साल का होता है, कम से कम 10 साल, 15 साल और 20 साल। 10 साल तक आप अपनी चीज को होल्ड करें 300 to 400%, इससे भी ज्यादा आप अपनी प्रॉफिट उसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। ये जो है जी कम्प्लीटली इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री का डाउनफॉल का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ये जो आपकी ये जो बुकिंग्स हैं इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में या ओवरऑल। हालांकि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट उधर भी कर रहे हैं जहां पर इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं और ये कम्प्लीटली मेरे हिसाब से एक देखा जाए तो लीगल है क्योंकि सबमिटेड एनओसी के जो कंप्लीट कागजात है वो सबमिटेड हैं। बाकी जिस तरह फ्यूचर में एनओसी अप्रूवल आ जाएगी, अगर डेवलपर की नया हो फिर इशू होता है, डेवलपर पुराना होता है क्योंकि नया डेवलपर हमेशा उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना होमवर्क कर रहा होता है, उसका अगला प्रोडक्ट बेहतर होता है। अब उस डेवलपर को एनओसी ना मिले फिर टेंशन होती है। इस डेवलपर ने ऑलरेडी 4 से 5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, इससे अच्छे और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी अब्दुल मजीद साहब बना रहे। तो जितनी भी प्लानिंग है वो सबसे ज्यादा बेस्ट जा रही है ओवरऑल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, इस्लामाबाद की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल के बारे में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और डिस्काउंट के ऊपर बुकिंग होंगी। मजीद आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। थैंक्स सो मच, जज़ाकल्लाह।